राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूँ ऋचा। साथियों, इससे पहले मैंने आपके सामने जो भी असाइनमेंट की वीडियो शेयर की हैं वो सारे असाइनमेंट हो सकता है आपने उतार भी लिए हों। तो यहाँ पर आज जो हम असाइनमेंट लेकर के आए हैं ये है हमारा 5th पेपर का, और ये ऑप्शनल पेपर है। इससे पहले मैंने आपको जो पेपर बताए थे, असाइनमेंट बताए हैं, वो कंपलसरी हैं सारे पेपर। और ये किस यूनिवर्सिटी से हैं वो मैं आपको सिलेबस के आधार से ये दिखा देती हूँ। ये हमारा जो सिलेबस है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबंधित है। और यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर्स के हमारा सिलेबस हमारे सामने है। साथियों, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकंड ईयर का है। इसमें ये मैंने चारों पेपर के आपको योगा शिक्षा तक जो कंपलसरी थे सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है 205 का जो है यहाँ पर ऑप्शनल पेपर है। इन सभी में से आप कोई भी अपनी पसंद का असाइनमेंट, अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैं आज जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो लेकर के आई हूँ पर्यावरणीय शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित है। और ये मैंने इसलिए यहाँ पर खास रखा है क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है इसी को लेते हैं, क्योंकि इसमें से हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इसमें से आता है। तो सीटेट हो, टेट हो, जो भी और हमारे एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पर इसमें से हमारे प्रश्न आते हैं। तो पर्यावरणीय शिक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाकी साथ में यदि आपका कोई और इसके अलग है, आपका कोई असाइनमेंट है जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है इसमें से, और अगर आप उस पर कोई मुझसे चाहते हो कि उसका भी असाइनमेंट इसी तरीके से बना करके दिया जाए इन सभी टॉपिक्स में से, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका भी असाइनमेंट आपको दे दूंगी। ठीक है। तो ये तो आपका सिलेबस हो गया। साथ में कितने नंबर किस पेपर को दिए गए हैं असाइनमेंट के लिए, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें असाइनमेंट बनाने के लिए किस तरीके से फाइल लेनी है, और फाइल के अंदर कुछ पेज हमें इस तरीके से ये रखने होते हैं। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि ये आपके सामने फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के अंदर जैसे हमने पिछली वीडियो में भी सबने दिखाया, तो ठीक इसी तरीके से असाइनमेंट ऑफ 5th पेपर। तो ये 5th पेपर का हमारा असाइनमेंट है, और इसमें पेपर का नाम भी हमने रखा है पर्यावरणीय शिक्षा। कितनी यूनिट है यहाँ पर, तो यूनिट हमने यहाँ पर 5 यूनिट है इस पेपर के अंदर, तो 5 रखी है। सेकेंड पेपर का जो असाइनमेंट था उसमें 9 यूनिट थी, उसका भी हमने रखा था। तो जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सबको यहाँ पर शो कर दिया ये फ्रंट पेज पर। अब हम यहाँ देखते हैं, इसके बाद जो हमारा पेज आता है वो इस तरीके से आता है कि शिक्षा के रूप में पर्यावरण का परिचय। ये क्या है कि एक जो यूनिट हमारी शुरू होने वाली है पहली वाली, उसका पूरा एक टॉपिक है, तो उसी के विषय में हमने यहाँ पर इसको लिखा है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि पेज नंबर पहले का हमारा जितना भी वर्क आएगा तो पेज नंबर हमें सब में डालना है, ताकि हमारा कोई भी वर्क या कोई भी पेज अगर हमसे कहीं मिस हो जाता है तो हमें समझ में आए पेज नंबर हमने कहाँ तक लास्ट किया था, उसके बाद हमें कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पर शिक्षा के रूप में पर्यावरण का परिचय, पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर पर्यावरण का, और उसका मीन्स क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, तो उस चीज़ को यहाँ पर है। और बहुत ही क्लियर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ना दिखाई दे तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन आ गई। इसके बाद यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पर और थोड़ा सा शॉर्ट किए देती हूँ ताकि आसानी से दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके से ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख करके भी उतार सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको बने हुए नोट्स चाहिए, चाहे असाइनमेंट चाहिए, चाहे मैक्रो टीचिंग प्लान्स की फाइल चाहिए, चाहे आपको फाइनल टीचिंग प्लान चाहिए, चाहे इंटर्नशिप फाइल चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है मेरा 9760529776। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आप मुझे कॉल ना करें, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर 2 पर डेफिनेशंस हो गई। पेज नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पर्यावरण का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो पर्यावरण के क्षेत्र का एक छोटा सा यहाँ पर डायग्राम है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल, तो उन सब के विषय में थोड़ा थोड़ा डिटेल में रखा हुआ है। पेज नंबर 4 को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर वायुमंडल के विषय में भी बताया है, उसकी कितनी परतें होती हैं। और पेज नंबर 5 को देखते हैं तो यहाँ पर जीव मंडल क्या है उसके विषय में बताया है, और ये डायग्राम के माध्यम से भी उसको क्लियर करने की कोशिश की है। पेज नंबर 6 को देखते हैं हम यहाँ पर, तो वातावरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से शो किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपने देखा। पेज नंबर 7 को देखते हैं
तो यहाँ पर यूनिट 2 हमारी स्टार्ट हो जाती है, जो पर्यावरणीय शिक्षा की पाठ्यचर्या के रूप में है। अब यहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा का बहु विषय उपागम कौन कौन से हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा शो किया है। और उसके बाद में पेज नंबर 8 पर यदि हम देखें तो यहाँ पर ये पूरा पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक उपागम कौन कौन से हैं, तो एक चित्र के माध्यम से इसको शो किया हुआ है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख करके भी उतार सकते हैं। पेज नंबर 9 की तरफ देखते हैं तो पर्यावरणीय शिक्षा का अंतः विषयक उपागम कौन कौन सा है, तो इसको भी यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए से शो किया हुआ है। यानी कि बहुत कुछ ऐसा जो लॉन्ग थ्योरी होती है उसको बहुत ही शॉर्ट में एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है, जो आसानी से आपको समझ में आएगा। आप एग्जाम में भी अगर ऐसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप इस तरीके से एक चार्ट बना करके आप इसको शो कर सकते हैं, जो आपके नंबर बहुत ही अच्छे से आने वाले हैं। ठीक है, पेज नंबर 9 का हो गया। पेज नंबर 10 पे यदि हम देखते हैं तो पर्यावरणीय शिक्षा हेतु शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर इसकी 12 शिक्षण विधियां बताई गई हैं पर्यावरण शिक्षण हेतु। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 11 में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर यूनिट 3 जो हमारी शुरू हो जाती है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं मापन के रूप में है। और इस चीज़ को यहाँ पर पूरा इसकी संरचना क्या है वो बताया गया है। पेज नंबर 12 को देखें तो इसको एक इस तरह से चित्र के रूप में शो किया गया है। पूरा पारिस्थितिकी यानी कि पृथ्वी का जो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो क्या हो सकता है, तो इस तरीके से इसको शो किया गया है। पेज नंबर हम 13 पर यदि देखें तो इस तरीके से आता है कि खाद्य श्रृंखलाओं के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिटेल में रखी हुई हैं। पूरा चारण खाद्य श्रृंखला, पादप प्लवक के रूप में अपरद खाद्य श्रृंखला और परजीवी खाद्य श्रृंखला, इस तरीके से यहाँ पर ये रखा हुआ है। और इसके बाद पेज नंबर 14 में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं उस चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है, जो एक सारणी के रूप में है। पेज नंबर 15 में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर यूनिट 4 हमारी शुरू हो जाती है। उसके विषय में प्रदूषण क्या है उसके विषय में इसको यहाँ पर बताया गया है। फिर आता है पेज नंबर हमारा 16 में, तो प्रदूषण की जो डेफिनेशंस हैं उस चीज़ को यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद आप देखते हैं पेज नंबर 17 में, तो प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं पॉइंट टू पॉइंट में। पेज नंबर 18 में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रदूषण के जो प्रकार हैं उनको एक सारणी के माध्यम से यहाँ पर शो किया हुआ है, तो ये इसके प्रकार हो गए। पेज नंबर 19 में यदि हम देखें तो ओजोन परत क्षीणता के जो दुष्प्रभाव है वो कौन कौन से हैं, तो वो सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है। पेज नंबर 20 में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है इस तरीके से। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर प्रयोगों के आधार पर किया गया है, पुनः पूर्ति के आधार पर किया गया है, प्राप्ति के आधार पर किया गया है। फिर इनके भी दो दो रूप बताए गए हैं, इनके भी और प्रकार बताए गए हैं, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा और जूम किए देती हूँ, ये इस तरीके से। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, और थोड़ा सा मैं और खिसका देती हूँ इसे इस तरीके से, यूँ। अब आप अच्छे से इसको देख रहे होंगे और देख करके भी आप इसे एज इट इज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 20 का वर्क हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। पेज नंबर 21 पर यदि हम देखते हैं यहाँ पर तो यूनिट 5 हमारी शुरू हो जाती है, जो सतत विकास के रूप में है। सतत विकास क्या है उसके विषय में बताया गया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले जो आंदोलन किए गए थे वो कौन कौन से हैं, वो ये वाले आंदोलन है, इसको यहाँ पर शो किया गया है। और ये हमारा 21 का हो गया। तो 22 हमारा पेज नंबर जो आता है अंतिम पेज, वो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर उन आंदोलनों को थोड़ा करके इसमें रखा गया है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमने पांचों यूनिट को एक छोटे से वीडियो के अंदर किस तरीके से संयोजन किया हुआ है। हेडिंग वाइज हेडिंग आपके सामने रखे हैं, जो शॉर्ट्स रूप से है, सारणी के आधार से है, चित्र के आधार से है। आप इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपको बने हुए नोट्स चाहिए हैंड राइटिंग में तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं आप बता चुकी हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट किए देती हूँ, नंबर नोट कर लीजिए
तो नंबर है मेरा 9760529776। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट आप मुझसे ओनली व्हाट्सअप मैसेज से कर सकते हैं, कॉल ना करें प्लीज़, मेरा अनुरोध है आपसे। और आप मेरी राइटिंग में, हैंड राइटिंग में बने हुए नोट्स चाहिए, या बने हुए आपको सारे असाइनमेंट्स चाहिए, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, तो वहाँ पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसमें आपको असाइनमेंट चाहिए तो असाइनमेंट के लिए जितने भी असाइनमेंट्स होते हैं पेपर वाइज, और माइक्रो और मैक्रो टीचिंग फाइल जो तैयार की जाती है 40-40 प्लान की, वो फाइल आपको बनी हुई चाहिए जिस सब्जेक्ट का आप हो, उस सब्जेक्ट की, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको फाइनल टीचिंग प्लान बना हुआ चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको इंटर्नशिप फाइल बनी हुई चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सुविधानुसार जो भी आपको चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो के आधार से ही देख करके उतार सकते हैं तो इससे बढ़िया और अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको देख करके भी उतार सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन समय से मिलता जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।